नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम VLOOKUP फॉर्मूला को एक्सेल में यूज़ करते हैं। ये एक बहुत ही हेल्पफुल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि कैसे ये हमको मदद करता है बहुत सारे हमारे कामों में। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास एक मेरे एम्प्लॉइज़ का लिस्ट है, उनका नाम है यहाँ पे, उनका ईएसआई नंबर है और उनका डेट ऑफ जॉइनिंग भी यहाँ पे है, ठीक है? और मेरे पास एक और लिस्ट है जो कि इनकी वेज रजिस्टर है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि इन एम्प्लॉइज़ में से कुछ ही एम्प्लॉइज़ ने इस पर्टिकुलर मंथ मतलब फरवरी मंथ में काम किया है यहाँ पे। तो मुझे उनका सिर्फ ईएसआई कंट्रीब्यूशन उनका ही भरना है और बाकी लोगों का यहाँ पे नहीं भरना है। तो वैसे तो हम लोग ये काम कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मंजूनाथ इसका नाम देख लेंगे और उसके बाद यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पे मंजूनाथ सर्च करेंगे, फिर उसमें से हम लोग ईएसआई नंबर को सर्च करेंगे और ईएसआई नंबर को मैच करने के बाद में यहाँ पे उसका कितने दिनों का अटेंडेंस है वो यहाँ पे डालेंगे और उसकी वेजेस की अमाउंट जो है वो यहाँ पे डालेंगे। तो ये क्या है, अगर 3 या 5 रोज का काम हो तो इजी हो जाता है, लेकिन जब नंबर ऑफ रोज आपकी ज्यादा हो जाए तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास एक वी लुकअप का फॉर्मूला है एक्सेल में, जिसे हम वर्टिकल लुकअप कहते हैं। और इस फॉर्मूला को कैसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने से पहले इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे वी लुकअप टाइप करूंगा। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एक ब्रेसेस ओपन करना है। आप नॉर्मल लैंग्वेज में इसको ब्रैकेट बोलते होंगे या फिर टेक्निकली इसे थोड़ा ब्रेसेस बोल के बुलाते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को नीचे कुछ आर्ग्यूमेंट्स के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि क्या वैल्यू को हम लोगों को लुकअप करना है। तो यहाँ पे देखिए, नाम में तो कई बार मिस्टेक्स हो सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे चूज करूंगा ईएसआई नंबर को। तो ये वाली फील्ड यहाँ पे भी आपकी कॉमन होनी चाहिए और ये बिगनिंग फील्ड होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको बिगनिंग फील्ड यहाँ पे किया हुआ है और इसीलिए मैं यहाँ पे ईएसआई नंबर को वहां पे चूज करूंगा, ठीक है? तो इज इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक है, और ये ईएसआई नंबर। उसके बाद ये हम लोगों को टेबल एरे पूछ रहा है। तो जिस टेबल में ये वैल्यू है उस टेबल को पहले आप पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लीजिए और उसके साथ साथ आपको एक और आइटम जो कि रिफ्लेक्ट होनी है, जो अटेंडेंस रिफ्लेक्ट होनी है और वेजेस रिफ्लेक्ट होनी है, तो ये यहाँ तक पूरा आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ये स्टार्टिंग से लेके पूरा ये वेजेस कॉलम तक मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे एंड तक, ठीक है? उसके बाद आपको फिर से कामा डाल देना है यहाँ पे। कामा डालने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये जो ईएसआई नंबर है इसके आगे का मुझे चाहिए अटेंडेंस और उसके बाद चाहिए बेसिक वेजेस। तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, इसको वन बोल के ट्रीट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट नंबर काउंट करते हुए जाना है। तो सपोज ये 1 हो गया तो यहाँ पे आपका ये 2 नंबर का कॉलम हो जाएगा, ये 3 नंबर का कॉलम हो जाएगा, ये 4 नंबर का कॉलम हो जाएगा, ये 5 नंबर का कॉलम हो जाएगा और ये फाइनली आपका 6 नंबर का कॉलम है। तो यहाँ पे मैं इसको 6 टाइप कर देता हूँ, आपको नंबर की 6 टाइप कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच मिलना है, इसीलिए आप क्या सेलेक्ट करोगे, फॉल्स। तो उस केस में अगर सिर्फ एग्जैक्ट मैच होगा तभी आपको वैल्यू दिखाई देगा, नहीं तो वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको फॉल्स लिख देता हूँ, FALAC, और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ, ये मेरे को आ रहा है हैशटैग एनी एरर। इसको हम लोग बोलते हैं नॉट अवेलेबल एरर, मतलब ये नंबर जो हमारी ये लिस्ट है, इस लिस्ट में कहीं पे भी ये नंबर नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपको एक और बात यहाँ पे इंश्योर कर लेना है, अगर आप दूसरी कोई शीट से सेलेक्ट कर रहे हो तो ये आपका रेफरेंस नंबर फिक्स हो जाएगा, जो कि ये टेबल हमने A8 से J8 लिया है। मतलब आप अगर इसी के शीट से शीट 2 वगैरह से लेते तो यहाँ पे ये आपका जो टेबल का एरे है ये फिक्स नहीं होता है। इन दैट केस आपको इस पे क्लिक करके F4 प्रेस कर देना होता है ताकि ये फिक्स हो जाए। अभी यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, नीचे तक पूरा इसको सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ।
तो जैसे ही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आप देखिए 19, 12, 12 ये सारे के सारे फिगर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो 73 है यहाँ पे बसवराज, और यहाँ पे जो देखिए आपको 73 दिख रहा है बसवराज, इसके सामने का 19 नंबर यहाँ पे इजीली आ गया। उसी के जैसे देवराज का यहाँ पे 12 है, तो ये भी 12 नंबर भी आ गया है। तो इस तरीके से आपको आसानी हो जाती है, सारे के सारे वहाँ के अटेंडेंस इजीली यहाँ पे आ गए। यहाँ पे मैं और इसमें फॉर्मूला में एक चीज ऐड करूंगा। इस फॉर्मूला में मैं क्या करूंगा, इफ एरर को ऐड कर दूंगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर इस फॉर्मूला को लगाने से मुझे कोई एरर शो हो रहा है, तो उसको क्या कर देना है, जीरो में कन्वर्ट कर देना है। इसीलिए मैं पहले तो इफ एरर बोल के टाइप करूंगा, फिर एक ब्रैकेट ओपन करके ये जो पूरा हमारा वी लुकअप वाला है उसको मैं इसमें ब्रैकेट में कवर कर लूंगा, और फाइनली एट द एंड एक कामा डाल दूंगा और जीरो डाल दूंगा। तो जहां जहां पे भी मेरे को ये एरर दिखाई देगा, उस दैट केस ये 0 0 0 हो जाएगा। तो फिर से मैं इसको एक बार फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे तक इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही एरर्स कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे थे, वहां पे सारे के सारे जीरो आ गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसी फॉर्मूला को फिर से कॉपी कर लेते हैं पूरा, और यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को वेजेस का भी अमाउंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसके बाद एक बार एंटर प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पे आके चेक करता हूँ, ये 6 नंबर पे है, तो ये 7, 8, 9 और 10, फाइनली हमारी बेसिक वेजेस जो है वो 10 में है। तो मैं यहाँ पे इसको 6 की जगह 10 कर देता हूँ, और पूरा ऊपर से लेके नीचे तक कॉपी कर देता हूँ। अभी पूरे के पूरे जो वेजेस का अमाउंट है वो भी यहाँ पे आ चुका है। मुझे अगर इसको क्रॉस चेक करना है, तो सिंपली मैं आल्ट इक्वल टू डाल दूंगा और सम का फॉर्मूला आ जाएगा, और पूरी मेरी जो ये रेंज है मैं इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देता हूँ, और इसको कंट्रोल आर से बाजू में सेम फॉर्मूला को मैं कॉपी भी कर देता हूँ या फिर रिपीट भी कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे टोटल 152 आ रहा है, और यहाँ पे भी मेरी 152 है टोटल, और यहाँ पे 66,355 आ रहा है, और यहाँ पे भी 66,355 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला परफेक्ट ही लगा हुआ है, और आगे मैं इसको मेरे काम के अनुसार इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत ही इजी है फॉर्मूला, अगर आप एक बार समझ जाओगे, और बहुत बहुत ही हेल्पफुल है। मुझे तो यहाँ पे ये डेली किसी ना किसी तरीके से काम आता ही है। होपफुली आपको भी ये अपने वर्क के टाइम पे यूज होगा ही। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो पे टाइम स्पेयर करने के लिए आपका धन्यवाद।